आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कटहल की बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बनने वाली अचार की रेसिपी है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इस कटहल का अचार बनाने के लिए मैंने 2 केजी के करीब कटहल ले लिए हैं। अब कटहल को हम कट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों पे सरसों तेल लगा लेंगे। अगर आप तेल लगा के कटहल कट कीजिएगा तो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं कटहल चिपकेंगे। इधर देखिए मैंने कटहल को कट कर ली है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेना है कटहल को। अब हम इनको पानी से अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद इनको हम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। इनको ज़्यादा भी नहीं सुखाना है। तो इधर देखिए 2 घंटा सूखने के बाद ये कटहल कैसा हुआ, इसमें जो भी पानी है बिल्कुल सूख चुके हैं। इस तरीके से आप अचार बनाइएगा तो अचार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। अचार में ऐड करने के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए हम कढ़ाई को गैस पे रख दिए गरम होने के लिए। अब उसमें हम 1 चम्मच मेथी दाना ले लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। अचार में मेथी और सौंफ ऐड करने से हमारे अचार में खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। अब इनको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही इसमें हल्का सा खुशबू आने लगेगा, अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इधर देखिए हमारे मेथी और सौंफ में से हल्का सा खुशबू आने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फिर इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इधर मैंने सौंफ और मेथी को प्लेट में निकाल लिए है। अब इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए मेथी और सौंफ हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब हम सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं और 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें हम मस्टर्ड सीड्स ले लिए हैं, सरसों दाने। अब इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो उसके लिए मिक्सर जार ले लेते हैं। अचार में जब भी मसाले ऐड करें तो बारीक बिल्कुल भी नहीं करें, हल्का सा अचार का मसाला दरदरा ही होता है। अब इन सभी को हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर हम जार का ढक्कन को लगा देते हैं। तो इधर देखिए मैंने दरदरा सा मसाले को पीस लिए हैं। कटहल को ले लेते हैं, उसमें हम जो मसाले पीस के रेडी किए थे उनको ऐड कर देते हैं। तो इधर इन सभी मसाले को ऐड करने के बाद इसमें हम 3 बड़े चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 3 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो आम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आसानी से भी आम मिल रहे हैं। तो इसलिए आप चाहे तो इसमें कटहल और आम दोनों मिक्स करके भी अचार लगा सकते हैं। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड कर लिए हैं। 1 बड़े चम्मच इसमें हम कलौंजी ऐड कर लिए हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम कलर के लिए लेते हैं, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो अचार में नमक हम ज़्यादा ही ऐड करते हैं। इस तरीके से आप कटहल का अचार बनाइएगा तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे और ये अचार सालों साल तक चलेंगे। और इसमें पानी के हाथ से बिल्कुल भी नहीं टच करें। और इसमें हम 2 बड़े कटोरी के करीब इसमें हम पहले सरसों तेल ऐड करेंगे। अचार हम सरसों तेल में ही बनाते हैं और आप चाहे तो सरसों तेल को गरम करके और इनको ठंडा करके फिर अचार में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कच्चा ही तेल ऐड करते हैं। तो इन सभी मसाले को ऐड करने के बाद इसमें हम सूखा 1 स्पून ले लेते हैं और इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसमें तेल हम और भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने कटहल में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब कोई भी आप कॉटन कपड़ा या कोई भी जाली वाले बर्तन से ढक के 2 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं। देखिए 2 दिन धूप में रखने के बाद इनको हम स्टोर करके रखेंगे। तो उसके लिए हम कांच का एक कंटेनर ले लिए हैं और कंटेनर आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लें और बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए मैंने साफ़ सुथरा एक कंटेनर ले लिए हैं। अब उसमें हम अचार को भर लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने कंटेनर में अचार को भर लिए हैं। अब ऊपर से हम और सरसों तेल इसमें ऐड कर देते हैं और ऊपर से हम कोई भी कॉटन कपड़ा हो उससे बांध देंगे, इसके मुँह को कवर कर देंगे और फिर अब इसको हम 2 दिन से 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। तो अचार हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। अगर आज की हमारी अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।